नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा। देखिए, आज स्ट्राइक कंटिन्यू चल रही है। उस स्ट्राइक में आज बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है। रीजन बीइंग, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी पुलिस अपने पुलिस स्टेशन से ही कोर्ट की जो एविडेंस होती है वो एविडेंस कराएंगे। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, कुछ प्लस में कुछ माइनस में, लेकिन अगर इसका फाइनली डिसीजन देखा जाए तो माइनस में जाता है, क्योंकि जो कोर्ट के सामने जब एविडेंस होती है तो उसमें क्या होता है कि एक्यूज और एक्यूज के एडवोकेट, इनके डिफेंस काउंसिल, कंप्लेनेंट और उनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने होते हैं। कोर्ट उन्हें मॉनिटर कर रही होती है, तो वहाँ किसी तरह का भी कोई भी एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ी, इनकी टेम्परिंग नहीं की जा सकती। अगर यही जब डिजिटल होगा तो उसमें बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, इसी बात को समझने के लिए मेरे साथ में लर्नेड काउंसिल है और वो सीनियर काउंसिल है। एक नोटिफिकेशन निकाला और जिस नोटिफिकेशन में ये कहा कि जो एविडेंस होगी वो थ्रू वीसी होगी पुलिस पर्सनल्स की। साथियों, मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि कोई भी चेंज करने से पहले, चाहे वो सरकार हो या मैनेजमेंट हो, ये जरूर देखना चाहिए कि इसके हानि और लाभ क्या क्या है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मिल करके सभी ने एक साथ एक आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ बुलंदियों के साथ उठाई जा रही है पूरी दिल्ली में, जो कि सभी लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो वकील लोग हैं अपने लिए लड़ रहे हैं। वकील स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक देश हित में, समाज हित में अन्याय के विरुद्ध लड़ता आया है, और यहाँ आज ये लड़ाई वकीलों की नहीं है। मैं देश की संपूर्ण जनता से ये आग्रह करता हूँ कि आपके हित की लड़ाई है, आपको भी इसमें आगे आना चाहिए। अगर पुलिस कोर्ट में नहीं आएगी तो आप कोई भी ट्रायल फेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चार्जशीट से बनाने का काम, इन्वेस्टिगेशन करने का काम सारा पुलिस का होता है। जब पुलिस ही अपने मामले में इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उपस्थित रहती है और वो कोर्ट में नहीं आएगी तो हम उसका क्रॉस कौन सा करेंगे। और ये बता दें आपको, क्रॉस होने के बाद ही पता चलता है कि एक्यूज बरी होगा कि उसको उसका कन्विक्शन होगा। पुलिस कोर्ट में को छोड़ के थानों से ही गवाही करेगी, सबसे पहले खामी तो ये। और जब हम सामने एविडेंस एक्ट के अनुसार अक्यूज का, पुलिस का या अदर लोगों का क्रॉस करते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उन्हें देख के हमें पूछने होते हैं। वो कैसे करेंगे, कैसे हम किसी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, पीछे से हमें कैसे पता लगेगा कोई इसको गाइड कर रहा है या नहीं। आज हमारा स्ट्राइक का चौथा दिन है। मैं एकदम मुद्दे पे बात करता हूँ। पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों की विटनेस टेंडर होना ऐसा ऑर्डर में लिखा गया है। ये कितना हम लोगों के लिए वैलिड है, लीगल समाज के लिए कितना अच्छा है, इस विषय पर केवल दो बातें रखूंगा। देखिए, पूरे ट्रायल का जो केस का पूरा ट्रायल होता है उसके अंतर्गत जो एविडेंस है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे वाइटल पार्ट होता है। अगर एविडेंस को ही, अगर विटनेसेस को ही, खास करके क्रिमिनल ट्रायल में पुलिस वाले रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से अगर अपनी विटनेसेस को डिपोज करेंगे, अगर अपनी विटनेसेस को टेंडर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं जो एक फेयर ट्रायल और एक न्यूट्रल ट्रायल की हम लोग कल्पना करते हैं, बात करते हैं, उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। अगर पुलिस स्टेशन से विटनेस आती है, पुलिस स्टेशन से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन अपने आप में एक प्रोसेस है, अपने आप में एक वाइटल पार्ट है, जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए, साधारण जनमानस के लिए और कानूनी विधान के लिए खतरा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम सभी वकील परिवार के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोग अपना अपना मत इस माध्यम से, न्याय सेवा दल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कड़काडूमा से एडवोकेट बरखा ग्रोवर। मुझे सिर्फ प्रैक्टिकली एक चीज बतानी है। जब पुलिस वाले केसेस की गवाही करवाने के लिए या एविडेंस कराने के लिए कोर्ट आते हैं, क्या वीसीज के अंदर इतनी अभी हाई क्वालिटीज पावर है कि हम उनको पूरा ये जूमिंग्स दिखा सके? ये तो डेली एक बाय एक्सक्यूज होगा कि मैडम वी कैन नॉट सी इट फॉर ऑल केसेस ऑफ द केसेस। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डीलिंग। न्यायपालिका को, माननीय उपराज्यपाल महोदय को या किसी भी व्यवस्था के
अगेंस्ट हम नहीं हैं, बल्कि हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ ये था कि ये जो पुलिस की गवाही पुलिस स्टेशन में हो रही है उसकी जगह ये ना न्यायालय में आना चाहिए।